देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नक्शे कदम पर और उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर आज पूरा देश कहीं ना कहीं चलने का प्रयास करता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो बुलडोजर की कार्यवाही करते हैं, निश्चित ही वो धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। वो गरीबों को, पीड़ितों को, प्रताड़ितों को न्याय दिलाने की स्थापना के लिए करते हैं। वो न्याय के लिए बुलडोजर चलाते हैं। अवैध रूप से जो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं उन पर कार्यवाही करते हैं। लेकिन तेलंगाना में नागार्जुन, चूंकि नागार्जुन एक सुपरस्टार हैं, फिल्म स्टार हैं और उनसे पूरे देश में युवा जुड़े हुए हैं और वो भी लाखों और करोड़ों की संख्या में, जो उनके निजी स्वामित्व वाला कन्वेंशन हॉल था उस पर बुलडोजर कार्यवाही किया जाना, यह अत्यंत निंदनीय और ये राजनीतिक विद्वेष को दर्शाता है कि कैसे कांग्रेस निजी राजनीतिक विद्वेष के चलते और उनके कन्वेंशन हॉल पे बुलडोजर चलवा देती है और स्वयं को योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नक्शे कदम पर चलने का एक जो है ढोंग दर्शा रही है। ये जो है उचित नहीं है। ये कोई औचित्य नहीं था कि आप, अगर आपका निजी कोई विद्वेष है तो उसको आप निजी स्तर पर लीजिए। इस प्रकार से प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर बुलडोजर कार्यवाही एक ऐसे व्यक्ति पर जिसको देशों और विदेशों में भी लोग जानते हैं, इससे देश की छवि भी धूमिल होती है और जो युवा लोग जुड़े हुए हैं नागार्जुन से, वो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होते हैं कि जो है उनके जो फिल्म स्टार हैं उनके ऊपर ऐसे बुलडोजर की कार्यवाही की जाती है। ये पूरी तरीके से गलत है, जिसकी मैं आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं और निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक विद्वेष के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा ने कहा है, आपने देखा होगा सभी लोग बांग्लादेश की घटना पर खुश हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो बोलेंगे तो अपना और बैग जमीन खिसकती दिख रही है, जिस पर खड़े वो उनको जला देगी। इस वजह से उन्होंने कहा है कि वर्तमान चुनौतियों को देखना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश से बचने के लिए हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत की रक्षा करनी चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये अत्यंत दुखद है कि जो लोग कहते थे कि मुझे किसी के द्वारा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मैं स्वयं में हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बावजूद इसके कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ घटना घटित हो रही है, उनकी बहन बेटियों को जिस प्रकार से नग्न करके और उनको मारकर उल्टा लटका दिया जा रहा है, हिंदुओं को पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी घरों को जला दिया जा रहा है। हमारे भारत में बैठे राजनेता जो स्वयं को अपने आप को हिंदू बताने से कभी नहीं चूकते हैं। जब भी इनको हिंदू कार्ड खेलना होता है, जब भी चुनाव आते हैं तो जनेऊ पवित्र कोट के ऊपर धारण कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो स्वयं को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं। वो भी ये मानने को तैयार है कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं, इसके लिए मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अपने ही हिंदू भाइयों के साथ घटना घटित होती है, वो भी बांग्लादेश में, जहां आप राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वहां तो हमारा अपना स्नेह है, प्रेम है हिंदू के नाम पे, सनातनी के नाम पे, क्योंकि ये उत्पत्ति स्थल भारत हिंदुओं की और यहीं से पूरे विश्व में हिंदू फैले हुए हैं। ये माता है, ये पूरे विश्व के हिंदुओं की माता है। पूरे विश्व में यदि हिंदू कहीं भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो भारत में रहने वाले 125 करोड़ हिंदुओं की जो है पीड़ा सामने आकर दिखाई देती है। कई प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, आक्रोश आंदोलन रैली के माध्यम से पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। लेकिन यही नेता जो हमारा नेतृत्व करते आए और 60-65 सालों तक इस देश में हिंदुओं की बलबूते पर हिंदुओं के वोट पे राजनीति की, लेकिन बांग्लादेश के नाम पर चुप्पी साध के बैठे हैं। कहाँ हैं आज श्रीमान जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, जो जनेऊ पवित्र धारण कर लेते हैं जब चुनाव आता है, मंदिरों में जाते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुआ ना ये हिंदू दिख रहे हैं, ना ये हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, ना ये बांग्लादेश में हिंदुओं, और जबकि जो है भारत पाकिस्तान पार्टीशन इन्हीं कांग्रेसियों का ही देन है। उसके बाद भी आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर हमारा हिंदू प्रताड़ित है तो आप चुप हैं, मौन है। यह दुखद और दुर्भाग्यजनक है। अगर हमारे पूरे विश्व में, चूंकि सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सर्वे भवन सुखिना की बात करता है, सर्व मंगल मांगल्य की बात करता है, और उसके बाद भी अगर हमारे हिंदुओं को पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है तो यह कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा। एकमात्र सनातन धर्म है जो निरंतर चलने वाला, शाश्वत है। दुनिया में अनेकों लोगों ने मिटाने की कोशिश की, अनेकों राक्षसों ने इसको मिटाने की कोशिश की, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन आज भी वो अविचल है, अविनाशी है और निर्विकार, दोष रहित आज भी चलने वाला, जैसे माँ गंगा की धारा, जैसे समुद्रों की कलकल छलछल निनाद की धारा होती है, अविरल प्रवाह होती है, उसी प्रकार से हमारा सनातन अनादिकाल से चल रहा है। मैं शुभकामना करता हूं जो है बांग्लादेश के अपने हिंदुओं के लिए, साथ ही सरकारों से भी मांग करता हूं कि एक केंद्र सरकार को भी एक कड़ा निर्णय लेना चाहिए बांग्लादेश के लिए। और धन्यवाद देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप इतने निष्पक्ष तरीके से, बिना ये देखे कि बांग्लादेश में हमारा वोट है हिंदुओं का कि नहीं है,
उसके बाद भी बांग्लादेश के लिए आप बोलते हैं, वास्तव में ये धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी राष्ट्रीयता दर्शाती है, आपका राष्ट्रवाद दर्शाता है, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाकर और सत्ता पर आरूढ़ हुआ है।